एआईएमआईएम के नेता हसीन ओवैसी का टारगेट यही है कि इस देश में वो मुसलमानों के इकलौते नेता बनकर रहे और मुस्लिम वोट कहीं और न जाकर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को मिले। इसी एजेंडे के तहत ओवैसी एक के बाद एक राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आए और यहां भी ओवैसी की पार्टी को कई इलाकों में मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिले हैं। एमपी में ओवैसी की पार्टी पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही थी और बिना किसी बड़े सियासी नेटवर्क के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी से 7 पार्षद चुनाव जीते हैं। उस मध्य प्रदेश में जहां इनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ऐसा इतिहास नहीं, वहां 7 पार्षद जीतकर आ गए एआईएमआईएम के ओवैसी की पार्टी। इनमें खरगोन में 3 पार्षद जीते, जहां अप्रैल में रामनवमी पर हिंसा हुई थी, उस खरगोन की बता रहा हूं, वहां 3 पार्षद जीत गए। जबलपुर से 2 पार्षद जीते, जहां पिछले साल सांप्रदायिक तनाव हुआ था। खंडवा से 1 पार्षद जीता, जहां अक्सर सांप्रदायिक तनाव बना रहता है। बुरहानपुर से 1 पार्षद जीता, जहां 24% के करीब मुस्लिम आबादी है। सिर्फ यही नहीं, 2 जगह खंडवा और बुरहानपुर में मेयर के चुनाव में ओवैसी की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रही। बुरहानपुर नगर निगम में मेयर के चुनाव में बीजेपी की माधुरी पटेल को 52,823 वोट मिले, कांग्रेस की शहनाज बानो को 52,281 वोट मिले, एआईएमआईएम की शाइस्ता हाशमी को 10,274 वोट मिले। कांग्रेस 542 वोट से मेयर चुनाव हार गई, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन आ गया? ओवैसी की पार्टी आ गई। खंडवा नगर निगम में मेयर के चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट अमृता को 51,916 वोट मिले, कांग्रेस की कैंडिडेट आशा को 32,000 के करीब वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम की कैंडिडेट कनीज को 9,601 वोट मिले और कांग्रेस 19,763 वोट से मेयर चुनाव हार गई। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कांग्रेस का मुस्लिम वोट था उसको खींच रहा है और वो मुसलमान वोट जो है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। यानी एक तरह से कांग्रेस को जो वोट मिलते रहे उनमें काफी हद तक ओवैसी सेंध लगा